हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। गाइस, बीपीएससी एई की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डिग्री, एनसीआर, डोमिसाइल, कास्ट, इनसे रिलेटेड जो भी आप सभी लोगों के जो डाउट्स हैं, काफी लोगों के डाउट्स हैं कि क्या सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे या कि कुछ ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे आज। पहले तो आप ये देख लीजिए, आप फॉर्म फिल कहाँ से हो रहा है। बीपीएससी की ऑफिशियल साइट ओपन कीजिए, वहां देखिए अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये सेक्शन आएगा। अगर आप पहले से आपके पास आईडी पासवर्ड है तो ठीक है, नहीं है सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के सेक्शन पे चले जाइए और यहाँ जा करके आप ये सिविल का, जैसे मान लीजिए आपका सिविल का भरना है तो आप सिविल में अप्लाई ऑनलाइन के कर लीजिए। और जब आप आगे जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा सेक्शन आएगा ओपन, और यहाँ आप अपनी सारी डिटेल्स प्रॉपर एकदम एक्यूरेट डिटेल्स, बढ़िया एकदम डिटेल्स डालिए इत्मीनान से। ठीक, ये जब आप फिल करेंगे तो सारा फॉर्म धीरे धीरे ऑलरेडी फिल हो जाएगा। लेकिन चलिए, एनसीएल अपलोड हुआ है और तीसरा डोमिसाइल, इतनी चीजें जो है तो अपलोड हो गई हैं, मतलब अपलोड की गई हैं। बाकी चीजें इनमें से अपलोड नहीं की गई हैं। सबका डिटेल देना है। डिटेल मतलब कि एक तो जैसे उसका जो सीरियल नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है कि मतलब कौन सा नंबर है। दूसरा होता है इशू डेट, मतलब कौन सी डेट को ये इशू हुआ है। अब बहुत सारे लोगों के डाउट ये है कि सर जैसे ये तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, बी बीटेक का सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टीजमेंट, मार्कशीट एज पर एडवर्टीजमेंट। देखिए, जनरली क्या होता है कि जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इन दोनों का इश्यू डेट सेम ही होता है। जैसे इनके केस में भी देखिए, इनका भी सेम है, लेकिन इनका जो सीरियल नंबर होता है ना वो अलग अलग हो सकता है। तो कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही है कि उनका अभी मार्कशीट है, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो जैसे मान लीजिए अगर उनके पास प्रोविजनल है तो प्रोविजनल लगा दें, प्रोविजनल का चल जाएगा। प्रोविजनल भी नहीं है, देखिए प्रोविजनल भी नहीं है तो आप जाइए पहले अपने कॉलेज में बात कर लीजिए और वहां बात करके ले लीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जिसे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, या टीसी के साथ भी बहुत सारे लोगों के टीसी में भी लिख दिया जाता है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनका कैरेक्टर कैसा था वो लिख दिया जाता है ना। कहीं कहीं अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है। तो अगर तीनों ही स्टेप में आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीसी को ही लगा सकते हैं अगर आपके उसमें लिखा हुआ है। ठीक, तो ये लगा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा, मान लीजिए आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, अगर है ही नहीं तो पहली बात तो आप कॉलेज में जाके बात कीजिए। कॉलेज से नहीं मिल पा रहा है, नहीं बात हो पा रही है, हालांकि वो इशू कर देते हैं, तुरंत इशू कर देते हैं। अगर नहीं इशू कर पा रहे हैं तो आपके पास अगर कोई पहले का कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो उसी को लगा दीजिए। ठीक, हाँ, लेकिन पहले आप कॉलेज में जाके बात कीजिए। कॉलेज में जाके बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, बात बच जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको लगाना है, देखिए अगर आपका एज रिलैक्सेशन, मतलब अगर आपकी एज ज्यादा हो रही है तब आपको एज रिलैक्सेशन लगाना, अदरवाइज नहीं लगाना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं जॉब में है, जो वहां लिखा हुआ है कि यहाँ यहाँ जॉब में है, उस जॉब में है तब वहां से आपको एनओसी लेना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो चलो ठीक है, संविदा वालों के लिए है। और मतलब मेनली देखिए यही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अपना मैट्रिक्स का, इसका डिटेल्स है ना, ये सारा, और जो है तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, ये चीजें मतलब मेनली लगानी है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है इसमें, आप बहुत ज्यादा हवा मत बनाइए, बहुत ज्यादा डरिए मत, है ना। एकदम 2-3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। रही बात अपनी पिक्चर की, तो देखिए जो पिक्चर अभी आपने अपलोड की है वो पिक्चर आप उसी टाइप की कुछ पिक्चर रख लीजिएगा, ताकि लास्ट तक में जब आप एग्जाम देने जाएं उस टाइम पे आप उसी टाइप की पिक्चर निकलवा के रखिएगा जिस तरह की आप अभी अपलोड कर रहे हैं, ताकि मैचिंग में कोई बाद में दिक्कत ना आए। ठीक, तो ये सारा रहा इसके रिगार्डिंग की जो फॉर्म फिलिंग चल रही है, इसके अंदर कोई डाउट है किसी का। अगर फिर भी आपको कोई अगर एक्स्ट्रा डाउट है, जैसे मान लीजिए डाउट है कुछ लोगों का कि मार्कशीट अगर नहीं है तो क्या किया जा सकता है। देखिए, जब सबसे लास्ट ऑप्शन है, आपको मार्कशीट नहीं मिल पा रही है, मतलब आपको अपना सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, ना प्रोविजनल है ना सर्टिफिकेट, तब क्या कर सकते हैं। देखिए उस केस में आप ऐसा कर दीजिए, मार्कशीट को ही लगा दीजिए। अभी अभी मार्कशीट को लगा दीजिए, बाद में जब डीवी होगा उस टाइम पे आप एक एफिडेविट बना के दे दीजिएगा कि उस टाइम पे इस कारण बस मेरी कॉलेज से नहीं आ पाई थी, या कॉलेज से लिखवा लीजिए अभी यदि ऐसा ये कारण बस नहीं आ पाया है, तो ताकि आप बात के लिए सेफ रहें, है ना। क्योंकि समझिए अभी जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं ना, ये डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं बाद में चेक किए जाते हैं और फिर इन्हीं में फंसाया जाता है। तो आप बड़े ही सतर्क रहें डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने में। अभी से ये आपको वैधानिक चेतावनी दी जा रही है। ठीक, ये सारी बातें मैंने बता दी है। देखिए अब टाइम
लगभग 5 से 6 दिनों का है, 24 तारीख है, 30 तक लास्ट डेट है ना। तो जो और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको कंटिन्यू करना, आपको पता है कॉन्सेप्ट डिकोडर पहले से लगा हुआ है आप लोगों के लिए। तो एक तो चल रहा है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट किस लिए चल रहा है? प्रोटेस्ट चल रहा है आप लोगों का एक तो वैकेंसी बढ़ाने के लिए। वैकेंसी बढ़ाने के लिए मतलब कि वैकेंसी इंक्रीज करो और साथ में सारी कंबाइंड वैकेंसी, है ना, कंबाइंड वैकेंसी निकालो, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी नहीं, ठीक। और दूसरी बात, निगेटिव मार्किंग लाओ। निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग लाने से ये होगा कि जो 25% संविदा वाले हैं इनको उतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा जितना कि निगेटिव मार्किंग के बिना मिल रहा है उनको, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग आने के बाद सभी लोग उतना ही टिक कर पाएंगे जितना कि उनसे बनता है, जितना वो पढ़े हुए हैं, ठीक। अभी हमारी जो 2 मांगे हैं वो ये मांगे हैं। इसके लिए क्या करना है आपको? आपको लगातार मेल्स करने हैं। कहाँ मेल्स करना है? बीपीएससी ऑफिशियल में, बीपीएससी ऑफिशियल्स को मेल करना है। एक हमारा ग्रुप बना हुआ है बीपीएससी एई फाइट ग्रुप। उस ग्रुप के अंदर आप भी जुड़ जाइए और ग्रुप के अंदर जुड़ करके वहाँ इसमें हिस्सा लीजिए। जब फिजिकली बोला जाए तो फिजिकली आइए, वरना डिजिटली तो हमेशा करना ही है, ठीक। इसका डेट एक डिसाइड की जाएगी, आगे वीडियो बना के बताएंगे आपको कब कैसा क्या करना है, आगे रणनीति क्या रहने वाली है, ठीक। दूसरी बात, अभी देखिए क्या है, समय कम है। समय कम है मतलब बीपीएससी देखिए ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, अगले साल चुनाव भी है। तो तैयारी, जो तैयारी है ना, तैयारी को तो बिल्कुल ढील मत करिए। देखिए सब कुछ प्रोटेस्ट भी करना है, सारा कुछ करना है, डिजिटली प्रोटेस्ट करना है, फिजिकली भी करना, सब कुछ करना है, लेकिन साथ में तैयारी, तैयारी तो कंटिन्यू करनी है, लगातार तैयारी करनी है, ठीक। तैयारी भी लगातार करिए। देखिए संविदा वालों का मुद्दा है, नो डाउट थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। देखिए संविदा वालों के पास भी एक पॉइंट है, आप थोड़ा सा उनको सुन सकते हैं, है ना। मेन निगेटिव मार्किंग आ जाए ना तो उतना ज्यादा अपन को इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। संविदा वालों को ये कहना है कि देखिए हम लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, मानते हैं वो लोग जॉब में है, जॉब में है तो क्या है कि उनके पास टाइम नहीं रहता है, खासकर टाइम नहीं रहता। उन्होंने यही अपना लगाया था कि हमारे पास टाइम नहीं रहता, इसीलिए हमारे एक्सपीरियंस का कुछ हमको वेटेज दिया जाए, ठीक। तो क्या है कि आप लोगों के पास जो है वो 75% का है। 75% में आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, है ना। अभी करंट सिनेरियो में यही सिचुएशन है, बाकी आगे का देखते हैं। निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक। ये रहे, तैयारी आप लगातार करिए अभी प्रॉपर वे में। इस तरह से आपको तैयारी करना है क्योंकि समय आपके पास 4 महीने का है, मान लीजिए 4 मंथ का, ज्यादा समय नहीं देगा बीपीएससी। 4 मंथ के अंदर आपको तैयारी इस तरह से कुछ करना है कि आपको एकदम बीपीएससी एई पर फोकस्ड तैयारी करनी है। मतलब कि जैसे देखिए पहले बीपीएससी एई के सारे पीवाईक्यू एनालिसिस करके आप उस तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। आपको क्वेश्चंस आपको उस तरह से लगाना है कि जो कि उसी लेवल के हों। मतलब आपको ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा गेट के लेवल पे घुसना, ना बहुत ज्यादा ईएस के लेवल पे घुसना है। बीपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ना, उसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना है ताकि आप कम टाइम पे ज्यादा ज्यादा चीजें कर पाए। प्लस आपके पास जैसे जीएस है, जनरल इंजीनियरिंग है, इन पे ज्यादा फोकस देना है क्योंकि टेक्निकल कहीं ना कहीं सबका ठीक ही होता है। जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो जीएस है और जनरल इंजीनियरिंग है, इनमें आपको अभी से लग जाना है। अगर आप सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं और से कर रहे हैं, तो इसके लिए आप बढ़िया लग जाइए। आपको देखिए 10 से 12 घंटे, ऑनेस्टली बताऊं 12 घंटे मिनिमम टाइम देना होगा अगर सेल्फ असेसमेंट करके करते हैं तब। अगर आप हमारे साथ जुड़ के करते हैं तो देखिए हमारी पूरी टीम है, जो पूरी टीम है इस लक्ष्य बैच के साथ, लक्ष्य बैच के साथ हमारी पूरी लगभग 8 से 9 फैकल्टी है इसके अंदर, 8 से 9 फैकल्टी जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है। आपको पता होगा कॉन्सेप्ट डिवाइडर केवल और केवल एकमात्र ऐसा बिहार का चैनल है, बिहार का नहीं मतलब कि स्पेशली बिहार के लिए जो फोकस्ड है, जो केवल और केवल बीपीएससी एआई में फोकस्ड है, मतलब टेक्निकल के लिए, है ना। बाकी तो देखिए चैनल बहुत सारे हैं, हर जगह बैचेज लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन आपको ये थोड़ा एनालाइज करना है कि आपको कैसे करना, कंटेंट आपको कैसा चाहिए। कंटेंट अगर आपको भर भर के कंटेंट केवल चाहिए तो वो तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, है ना। आपको पेपर 1 2 3 4 5 6 पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, इनके पूरे एनालाइज्ड वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेशन और टेस्ट सीरीज, सारा कुछ एक ही जगह पे दिया जा रहा है। एक ही जगह पे सब कुछ कंपाइल करके कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स ये जो है लक्ष्य बैच के अंदर आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके, और अपने सारे डाउट्स उसके रिगार्डिंग बीपीएससी से रिगार्डिंग आप हमसे पूछ सकते हैं। उनके लिए आप हमें हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आप कॉल कर लीजिए, ये नंबर है, एक है 7999720833, दूसरा नंबर है 9340888429। बाकी आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके।
आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे।